उनमें से एक पर्सन काफी डरा हुआ होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत ही ज्यादा टाइटन मॉन्स्टर्स हैं। हम अगर एक को मार भी देते हैं तो दूसरा तुरंत उसकी जगह पर आ जाता है। क्या हम यहाँ से जिंदा वापस बचकर जा भी पाएंगे? और इसी टाइम पर वो दूसरा लड़का बोलता है कि रिक, तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसे अपनी शील्ड से रोक लेता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे कर देता है। इस पर रिक बोलता है कि मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो आप यहाँ पर अकेले मारे जाओगे। इस पर वो दूसरा लड़का बोलता है कि बेवकूफ मत बनो, हम दोनों मिलकर भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम दोनों ही रुके तो यहाँ पर हम दोनों ही मारे जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं किसी तरह इस मॉन्स्टर को रोक कर रखता हूँ, इतने में तुम यहाँ से निकल जाओ। और इतने में ही उन दोनों को बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उन सभी टाइटन मॉन्स्टर्स का लीडर आ चुका होता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स तो काफी ज्यादा बेकार है, वो इन कमजोर ह्यूमंस को भी नहीं हरा पा रहे हैं। रिक तो इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो दूसरा लड़का रिक से चीख कर बोलता है कि बेवकूफ भागो यहाँ से, मैं इसे किसी तरह रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो उस मॉन्स्टर की तरफ भाग कर जाता है। इतने में ही वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो पर्सन तुरंत ही जलकर मारा जाता है। और रिक उस पर्सन की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतने में वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा वीक था, क्या सभी ह्यूमंस इतने ही कमजोर होते हैं? और हम देखते हैं कि रिक काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने वेपन को उस मॉन्स्टर की तरफ कर देता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा घबराए हुए हो, फिर भी तुम अपने दोस्तों के लिए मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। तुम अपने दोस्तों के लिए काफी ज्यादा लॉयल हो और मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर का जो मॉन्स्टर है वो उस पर्सन यानी रिक पर अटैक करने के लिए आगे आता है। और इसी टाइम पर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है और वो काफी हाँफ रहा होता है। और वो बोलता है कि बेवकूफो, मैंने तुमसे कहा था ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस डंजन को क्लियर करने के लिए आ गए। और अब देखो, तुम सबको बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जे के फादर यू सियोंग ही होते हैं। और रिक बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और हमने तो यहाँ पर रिंग्सफोर्समेंट को बुलाया था। जिस पर जे के फादर बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया था। यहाँ पर आते हुए मुझे रास्ते में काफी ज्यादा मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे कपड़े फट गए हैं बस। और हम देखते हैं कि उस ग्रीन टाइटन ने इसी वक्त उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के चीखने की काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती, जिसे उसका लीडर भी सुन लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जे के फादर ने अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर के एक हाथ को कट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि जे के फादर की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है उस टाइम पर। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के फादर के ऊपर अपनी शील्ड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि जे के फादर जो अपने वेपन से अटैक करते हैं बहुत ही पावरफुल, जिससे वो उस मॉन्स्टर को बीच से दो टुकड़ों में कट कर देते हैं। और ये देखकर वो रेड टाइटन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ जे के फादर बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा वीक था, क्या यहाँ पर कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है जिसके साथ लड़ने में मुझे थोड़ा मजा भी आए? और हम रिक को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और रिक सोचता है कि हमारी पूरी टीम मिलकर इस एक मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही थी, और इसने अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में कट कर दिया। जे के फादर रिक से बोलते हैं कि बच्चे, तुम तो एक हीलर हो, तो क्या तुम्हारी बॉडी में अभी थोड़ा सा माना बचा है? जिस पर रिक बोलता है कि हाँ, मेरी बॉडी में अभी इतना माना तो मौजूद है कि मैं तुम्हें एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकूं। जिस पर जे के फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम जाकर पहले अपने दोनों साथियों को हील करो, वो दोनों अभी जिंदा हैं।
और उन्हें लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। अब हमें उस रेड टाइटन का सीन दिखाया जाता है जो कि जे के फादर की तरफ ही चलकर आ रहा होता है और वो बोलता है कि तुम दूसरे ह्यूमंस की तरह वीक नहीं हो, तुम मुझे थोड़े बहुत पावरफुल तो लग रहे हो, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि मुझे हरा पाओ। जिस पर जे के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से मार कर ही बाहर जाऊंगा। और ये सुनकर उस रेड टाइटन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जे के फादर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जे के फादर भी उसके ऊपर अपना बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं और इन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। और ये देखकर तो रिक काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जे के फादर और वो मॉन्स्टर एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जे के फादर रुककर अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करते हैं और उसके बाद में वो जंप कर कर उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने को आगे बढ़ते हैं और वो उस टाइटन के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर रिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है कि इस अटैक से तो वो मॉन्स्टर एक ही बार में मर ही गया होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रिक एक चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है आर्मर पहना हुआ होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे लगा था ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने तो इस आर्मर के ऊपर बहुत ही बड़ा कट लगा दिया, और लेकिन मैंने तो इसे अपने हाथों से खुद बनाया था, फिर भी ये इस तरह से डैमेज हो गया। लेकिन इस अटैक के बाद तुम्हारा वेपन भी काफी ज्यादा खराब हो गया है और वो इस समय यूज करने के लायक नहीं रहा है। और फिर हमें उस वेपन को दिखाया जाता है, जे के फादर के वेपन को, कि वो वाकई में काफी ज्यादा खराब कंडीशन में आ चुका होता है। लेकिन जे के फादर पीछे देखते हैं तो वो जो रिक होता है वो अपने साथियों को हील कर कर वापस बाहर ले जा रहा होता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर तुरंत ही उनके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और वो एक चीज देखकर हैरान हो जाता है कि जे के फादर ने उसके इस अटैक को भी रोक लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी वक्त उनके वेपन के ऊपर भी एक छोटा सा क्रैक लग गया होता है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि देखता हूँ तुम और कितनी देर तक मेरे ऐसे अटैक्स को रोक पाओगे। और वो फिर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे जे के फादर भी अटैक कर कर रोक लेते हैं। और इसी के साथ जे के फादर अपना इंटेंस ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। और हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो मैं इस अटैक से यहीं पर मारा जाऊंगा। और जे के फादर अपने फुल पावर के साथ उस अटैक को उस पर कर देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो रेड टाइटन जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसका एक हाथ भी उस अटैक से कट गया होता है। उस टाइम वहां पर तुम्हारे पिता ने मुझे हरा दिया था और वो चाहते तो मुझे उसी समय वहां पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे ह्यूमंस के लिए हमेशा काम करना होगा और उनके लिए पावरफुल वेपन्स बनाने होंगे। और मैं ये समझ चुका था कि मैं तुम्हारे फादर को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, इसीलिए मैंने उनके उस ऑफर को मान लिया और तब से ही मैं ह्यूमंस के लिए आज तक काम कर रहा हूँ। और ये जो वेपन है ये मैंने उन्हीं के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें वहां से जाने की ज्यादा जल्दी थी, इसीलिए मैं उस समय इस वेपन को कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैंने इस वेपन को उन्हें ऐसे ही दे दिया था। उसके बाद मैं जी का सीन दिखाया था जो कि जी सोच रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि ये वेपन इतना स्पेशल है। जब मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, जिसके लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा था और उस खर्चे के लिए हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और मैंने इसी के साथ फादर के सभी वेपन्स को भी बेच दिया था। इनफैक्ट मैंने तो इस वेपन को बेचने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इस वेपन को खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उन सभी का कहना था कि इस वेपन में कोई भी खास बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने किसी ने भी इस वेपन को नहीं खरीदा। इसके बाद में हमें रेड टाइटन का सीन दिखाता है जो कि बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है ये वेपन अभी भी इनकम्प्लीट है और तुम मुझे इसे दे दोगे तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, और एक बार इसके कंप्लीट होने के बाद इस वेपन की सारी स्पेशल एबिलिटीज
खुल जाएंगी। लेकिन जी, क्या तुम एक बात जानते हो, तुम्हारे फादर का जो वेपन था वो एक एक्स था। उस टाइम वहां पर तुम्हारे पिता ने मुझे हरा दिया था और वो चाहते तो मुझे उसी समय वहां पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे ह्यूमंस के लिए। अब ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो टाइटन मॉन्स्टर जिससे कहता है कि जे, तुम मुझे इस वेपन को दे दो, मैं इस वेपन को तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दूंगा। सायरन दिखती है कि जी काफी देर से खामोश है, तो सायरन जी से बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी देर से शांत क्यों। तो जे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मैं अपने उसी वेपन के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद में अंदर का सीन दिखाता है जब टाइटन मॉन्स्टर जी से बोल रहा होता है कि तुम लोग शायद जानते नहीं हो, ये वेपन अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन जब ये वेपन कंप्लीट हो जाएगा तो ये शायद वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन होगा, और ये वेपन अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट वेपन है। उसके बाद हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरन जे से बोलती है कि जे, क्या तुम अगले वीक भी फ्री हो, क्योंकि तुम्हारा एंट्रेंस का एग्जाम काफ़ी जल्दी होने वाला है और मुझे लगता है इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीक एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। जिस पर जे बोलता है हाँ तुम कह तो सही रही हो, ठीक है मैं रेडी रहूँगा। सायरन बोलती है कि जे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे फादर सच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो। इस पर जे एकदम खामोश होता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में एक लग्जरी कार का सीन दिखाया जाता है जिसमें सायरन बैठी हुई होती है और फ़ोन में जे के फादर के बारे में ही सर्च कर रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जे के फादर कोरिया के सबसे पावरफुल और फेमस हंटर में से एक थे। उस टाइम वहाँ पर तुम्हारे पिता ने मुझे हरा दिया था